देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बिजनौर में थाना कोतवाली शहर में किस दिवस का हुआ आयोजन, कहां दुष्कर्म का आरोपी सिपाही गया जेल और देवरिया में लॉटरी के नाम पर किसने की ठगी, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बात करते हैं जनपद बिजनौर की। बिजनौर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर में पहुंचकर थाना समाधान दिवस में पहुंचे और शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुना, जिसमें जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने बताया कि शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुना गया और त्वरित निस्तारण हेतु संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। समाधान दिवस है, किस तरह की शिकायतें थाने पर आ रही हैं, कितने का निस्तारण हुआ है? देखिए, थाना समाधान दिवस सारे थानों में आयोजित हो रहा है। यहाँ कोतवाली शहर बिजनौर में भी है। हमारे तहसील के सारे लेखपाल, राजस्व कर्मी सब यहाँ मौजूद हैं और पुलिस के लोग भी मौजूद हैं। यहाँ चूँकि शहर का ये इलाका है तो शिकायतें यही हैं कि कोई निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने का या इस तरीके की कहीं कूड़ा पड़ा है, इस तरीके की शिकायतें। तो अभी 2 लोग हमारे सामने आए हैं और इसमें हम लोग ये करते हैं कि तहसील के और थाने के लोग साथ जाकर के तुरंत कार्रवाई करते हैं। एक शिकायत आई है कि रास्ते पर किसी ने अतिक्रमण किया है तो उसमें टीम गठित कर दी गई है और तुरंत उसको खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। ये सभी जगह आयोजित हो रहा है पूरे जिले में। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर से बड़ी खबर है। जनपद में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले का आरोपी सिपाही मनोज रस्तोगी को आज पुलिस ने जेल भेज दिया है। मनोज रस्तोगी पर दुष्कर्म और मारपीट का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मनोज रस्तोगी को जेल भेज दिया है। हालांकि मनोज रस्तोगी ने अपने आप को बेकसूर बताया है। इस बीच आरोपी मनोज रस्तोगी ने हाईकोर्ट का सहारा लिया, लेकिन मनोज रस्तोगी को हाईकोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली। मैं मनोज रस्तोगी, हेड कांस्टेबल। मेरे ऊपर एक कविता चौधरी नाम की महिला ने झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया है। उस महिला ने पहले मुझ पर एलिगेशन लगाए थे कि 11/9/2020 में मेरे घर आके मेरे लड़की से बलात्कार किया है। उसके बाद उसने उसी प्रार्थना पत्र पे मुझसे 7 तारीख में फैसला कर लिया। 7 तारीख जो फैसला किया उसमें फैसले काफ़ी इंस्पेक्टर साहब को, कप्तान साहब को व्हाट्सअप की गई है। कप्तान साहब ने उस पर ओके भी लिख के भेजा कि हाँ तुम्हारा सूचना मुझे मिल गई है। लेकिन उस महिला ने दोबारा फिर 31 तारीख मुकदमा कायम कराया है। 31 में कि 27/9/2020 को मनोज रस्तोगी मेरे घर आया, मेरे साथ मारपीट करी और मेरी लड़की के साथ छेड़खानी करी, जो मुकदमा स्वतः झूठा है। अच्छा, इतने दिन से मैं जो हाईकोर्ट क्षण गया हुआ था क्योंकि मेरे पर झूठा मुकदमा लगाया गया है कि मुझे हाईकोर्ट राहत मुझे मिल जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट राहत ना मिलने के कारण मैं थाना से करने आया हूँ मैं, क्योंकि मैं न्यायालय की अवहेलना नहीं कर सकता हूँ, राज्य कर्मचारी में हूँ। क्या है आज, क्या मामला है? मनोज रस्तोगी, जिनके खिलाफ 376, 511, पॉक्सो एक्ट और 406 IPC का अभियोग पंजीकृत था। कोतवाली पुलिस ने आज इसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इसकी विवेचना थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है। सुसंगत साक्ष्य एकत्रित हैं, अनविधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर जनपद बिजनौर से है। जनपद के थाना मंडावली में नई पुलिस चौकी मोटा महादेव नेशनल हाईवे 74 पर डॉक्टर धर्मवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा भूमि पूजन किया गया। पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने बताया कि मोटा महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। प्राचीनतम शिव मंदिर मोटा महादेव मंदिर है। लोगों की इससे काफी आस्था जुड़ी है, जिसके कारण मोटा महादेव मंदिर पर हरिद्वार से आने वाले कांवड़ियों की काफी भीड़ श्रद्धालुओं की बस जाती है, जिसके कारण सुरक्षा की दृष्टि से ये नई पुलिस चौकी काफी महत्वपूर्ण होगी। ये चौकी का उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में बताएं। पूरा महादेव चौकी जो जनपद बिजनौर का हृदय स्थल है, NH-74 के मेन रोड पर आदिदेव महादेव के पवित्र धाम में यह जनप्रतिनिधियों, यहाँ के जनता के आकांक्षा के अनुरूप यह नवीन पुलिस चौकी का भूमि पूजन हुआ है। शीघ्र ही इसका निर्माण जन सहयोग से किया जाएगा। उम्मीद है कि कांवड़ मेला एवं NH-74 का जो ट्रैफिक है और इसकी जो आसपास का जो चतुर्दिक क्षेत्र है, इसकी सेवा के लिए यह चौकी उत्तरोत्तर अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगी। धन्यवाद। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।
देवरिया जनपद की एसओजी टीम और खुखुंदू थाना पुलिस ने लॉटरी के नाम पर ठगी करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में ठगी की इस घटना का आज खुलासा करते हुए बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लॉटरी का झांसा देकर खुखुंदू थाना क्षेत्र की एक महिला से 2,40,000 रुपए और एक स्कूटी की लॉटरी का प्रलोभन देकर उसके खाते से धोखाधड़ी करते हुए 1,80,000 रुपए अपने खाते में जमा करा लिए। पुलिस को विकास ने बताया कि वो बिहार राज्य जाने वाला था। इसी दौरान उसकी गिरफ्तारी हो गई। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को इस गुड वर्क के लिए 10,000 रुपए पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। सेल और थाना खुखुंदी पुलिस के संयुक्त प्रयास से एक महिला जिससे साइबर क्रिमिनल्स ने 2,40,000 रुपए की लॉटरी और एक स्कूटी की लॉटरी खोलने की बात कह के अपने एक खाते में 1,80,000 रुपये विभिन्न तिथियों में झांसा देकर के जमा कराया और वो खाता जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज का है, जिसमें हम लोगों ने खाता सीज करा दिया था और हम लोग अभियुक्तों तक पहुँचे। उसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। उसके सीज्ड खाते से महिला की जो धनराशि है उसे वापस कराए जाने की कार्रवाई कराई जा रही है और छानबीन से ये तथ्य प्रकाश में आया है कि इस खाते से लगभग 12 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है साल भर में और हम लोग उन तथ्यों की भी गहराई से छानबीन कर रहे हैं। इस जनपद की एसओजी टीम और थाना खामपार टीम द्वारा 8 गाड़ियों की बरामदगी की गई है और इसमें एक पिकअप गाड़ी है जो थाना खामपार से लूटी गई थी। एक टाटा सुमो गोल्ड गाड़ी बरामद हुई है जो पश्चिमी चंपारण बिहार के थाना रक्सौल से चोरी गई थी। इसके संबंध में महाभियोग पंजीकृत है। इसके अलावा 6 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं और ये मोटरसाइकिलें इस जनपद के विभिन्न थानों से चोरी गई हैं। उनमें से 3 मोटरसाइकिलें लिंकअप हो गई हैं, जिनमें एक में 2017 में, 2 में 2018 में अभियोग पंजीकृत है। शेष मोटरसाइकिलों के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक अभियुक्त थाना खामपार से पहले से वांटेड चल रहा था और उस पर 25,000 रुपये का इनाम पहले से घोषित था। दूसरा अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है और इसमें एक अभियुक्त हमारा वांटेड है। इस पूरी टीम के उत्कृष्ट कार्य के लिए मैंने उन्हें पूरी टीम को, एसओजी और थाना खामपार की टीम को 10,000 रुपये के नकद पुरस्कार की अलग से घोषणा की है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। मुस्कान फाउंडेशन ने 4 दर्जन से ज्यादा अनाथ बच्चों के बीच कंबल, गर्म कपड़े और स्टडी मटेरियल का वितरण किया। अनाथ बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है मुस्कान फाउंडेशन। पिछले 3 सालों से अनाथ बच्चों के बीच फाउंडेशन सक्रिय होकर काम कर रही है। शेरघाटी अनुमंडल के जिन बच्चों के सिर से अपने माँ बाप का साया उठ चुका है, उन बच्चों के लिए साए की तरह पिछले 3 सालों से स्पॉन्सर कर रही मुस्कान फाउंडेशन एक बार फिर उनके दरवाजे तक पहुंची। इसी कड़ी में शनिवार को दोपहर बाद बढ़ती ठंड को देखते हुए मुस्कान फाउंडेशन ने अपने अधीन स्पॉन्सर्ड अनाथ स्कूली बच्चों को कंबल, गर्म कपड़े और स्टडी मटीरियल उनके घर जाकर वितरित किया। इस मौके पर फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हिफजूर रहमान उर्फ रिंकू, रितेश कुमार, सुजीत कुमार, गुलशन परवीन, रेशमा नाज, जमशेद अशरफ, अब्दुल्ला अंसारी और समाज सेवी वैजनाथ सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। मुस्कान फाउंडेशन के द्वारा आज अनाथ बच्चों के बीच स्टडी मटेरियल, गर्म कपड़े और उनके मां को कंबल दिया गया। हर साल की तरह इस साल भी 4 दर्जन से अधिक अनाथ बच्चों के बीच ये सारी सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। इस मुहिम को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभा रहे डॉक्टर चंदन सर और हमारे फाउंडर मेंबर हिफजुर रहमान साहब, रितेश कुमार, सुजीत कुमार, गुलशन मैम, रेशमा नाज, जमशेद अशरफ और अब्दुल्ला अंसारी साहब। आपको मालूम है कि मुस्कान फाउंडेशन हर साल सामूहिक कार्यक्रम करके ठंड के दिनों में उन ठंड से बचने के लिए बच्चों को गर्म कपड़े, स्टडी मटेरियल, चप्पल वगैरह देती है। लेकिन कोविड-19 का गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस बार हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग घर घर जाकर उनको ये सारी सामग्रियां उपलब्ध कराएंगे और गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये हम लोगों ने काम को अंजाम दिया है। शुक्रिया। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट।
नगर पंचायत की जन समस्याओं से नगर पंचायत कमिश्नर उज्जैन के संयुक्त संचालक एसके ग्रेवाल से मुलाकात हुई। उन्हें नगर के नागरिकगण जो आवास के रुपए नहीं मिलने के कारण परेशान हैं, उनको शीघ्र रुपए खाते में डलवाने की बात कही। देवास से सीनियर संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ पुलिस को मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। हमारे संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार चौधौन ने बताया कि अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी बाबूगढ़ पुलिस की स्वाट टीम 2 के साथ चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई और एक बदमाश को 25,000 का इनामी नोएडा से बताया जा रहा है। पुलिस की गोली से वो घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जबकि उसके 3 और साथी आनंद, जितेंद्र और पवन को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। तो वहीं 2 और साथी उसके फरार होने में कामयाब रहे, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करने के प्रयास में कॉम्बिंग में जुटी है। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, पुलिस ने जब नाकाबंदी की तो ये पुलिस पार्टी पर उन्होंने फायर की। पुलिस ने आत्मरक्षात उनको पकड़ने का प्रयास किया, फायर किया तो ये गाड़ी से भाग कर निकले। एक बदमाश को गोली लगी है, जिसने अपना नाम देवराज ऑफ टाइगर बताया और ऐसा पता चला है कि इस पर नोएडा से 25,000 रुपये का इसके इनाम। 3 अन्य लोगों को भी पुलिस ने पकड़ लिया, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम पता कर रहे हैं। 2 वहाँ से फरार हो गए, तो कॉम्बिंग लगातार जारी, उनको भी हम शीघ्र पकड़ लेंगे। टोटल 6 बदमाश का होना पाया गया इस गाड़ी में। उसको तत्काल हम लोगों ने अस्पताल पहुँचा दिया, उसकी स्थिति ठीक है, उपचार उसका हो रहा है। चलिए 25,000 का जो इनामी बदमाश है कहाँ का है? ये रहने वाला, इसने नोएडा में कोई गांव बताया, भंगेल नाम का कोई गांव बताया है और नोएडा से ही शायद इस पर 25,000 का नाम है। हालांकि हम पुष्टि करवा रहे हैं, लेकिन सूचना ऐसी मिल रही है कि वहाँ से है 25,000 का। थैंक यू। हाँ, इन लोगों ने पूछताछ पे भी बताया कि अभी कुछ दिनों पहले अलीगढ़ से इन्होंने एक कैंटर लूटा था, उसमें शराब भरी हुई थी और उसके ड्राइवर को इन्होंने बाबूगढ़ थाने क्षेत्र में छोड़ दिया था। मुकदमा अलीगढ़ ने नहीं लिखा था, तो मुकदमा हम लोगों ने लिखा था, तो उस पर टीम लगी हुई थी, तो इन्होंने वो घटना स्वीकार की है। और साथ ही साथ एक और घटना अलीगढ़ में उन्होंने स्वीकार की, हालांकि उसका हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं घटना हुई है कि नहीं। और इसके साथ ही साथ जो भी क्रिमिनल हिस्ट्री है इनकी, कहाँ अनवर्कआउट घटना है, उसके बारे में भी हम संबंधित जो हमारे जनपद है मेरठ जोन के एज वेल एज आगरा जोन के, उससे हम वार्ता कर रहे हैं और उनको सूचना दी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। कटनी पहाड़ी पूरे जिले में नसबंदी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं ने नसबंदी शिविर में जाकर नसबंदी ऑपरेशन कराया, जिसमें महिलाओं को सभी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हुए उप स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अस्पताल प्रशासन के द्वारा कोविड-19 का ध्यान रखते हुए नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सुरक्षित बातों का ध्यान रखते हुए अस्पताल प्रशासन के द्वारा ऑपरेशन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कटनी से सी न्यूज संवाददाता बालकृष्ण नामदेव की रिपोर्ट। उमरिया में मध्य प्रदेश सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें नगर पालिका ने जेसीबी चलाते हुए सरकारी जमीन पर बने हुए कई मकान जमींदोज कर दिए। को जमींदोज करने का हुआ क्या था मामला से? ये अस्थायी रूप से बांस बल्ली गाड़ के और ये सरकारी ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे ये लोग। तो जो भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर था उसको हटाने की आज कार्रवाई हुई है और इसमें जो है तो हमारा राजस्व अमला, पुलिस विभाग, नगर पालिका का अमला ये सब मौजूद थे। हमारे कलेक्टर महोदय शासन के निर्देशानुसार ये शासकीय ज़मीन पे हो रहे अवैध कब्जों को रोकने का प्रयास है, ये कार्रवाई इत्यादि नाम को संपादित किया। सर, इस जमीन जो चाहे इसको कहीं बचाने की भी कार्रवाई की जाएगी? ये चूँकि अभी का स्ट्रक्चर ये कोई बहुत पहले का नहीं है, ये मुश्किल 10-15 दिन से ये लोग बाहर से आके इन सबके स्थायी जो है तो निवासी हैं ये अलग अलग जगहों पे, इसलिए यहाँ पे कोई परमानेंटली स्ट्रक्चर तो है नहीं कि बहुत दिन से यहाँ पे काबिज रहे। जहाँ के भी हैं ये वहाँ पे जाएँ और अपने परमानेंट एड्रेस पे रहें। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।